Jatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsir, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. In decimal number system, 0 to 9 are the numbers. Okay, we have 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4 up to 9. What comes after 9? It's 10. What is the meaning of 10? Basically 0, 1, 2, 3 up to 9. 9 के बाद जो आपका 10th पोजीशन है पहले 0, 0, 0, 1, 0, 2 इस तरीके से काउंटिंग लिख सकते हैं हम. ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे ही आपका 9 तक पहुंचा नंबर तो आपका जो काउंट था, जो बेसिकली आपकी पूरी की पूरी बेल्ट थी 0 से 9 की, वो बेल्ट खत्म हो गई. तो अब आप कहां से स्टार्ट करोगे? अगेन 0 से. और उसका जो नेक्स्ट पोजीशन है, पहले आप वंस की पोजीशन पे नंबर लिख रहे थे, अब आप टेंस की पोजीशन पे काउंट आपने एक बढ़ा दिया. पहले 0 था टेंस की पोजीशन पे, अब 1 आ गया. तो फिर आप 1 0 1 1 1 2 देयर इज 12 1 3 1 4 अप टू 1 9. क्लियर टू एवरीवन? 1 9 तक जाएंगे. उसके बाद अगेन 9 तक आपका हो गया. 0 से 9 का जो बैंड है वो कंप्लीट हो गया. फिर आप 0 लेके आओगे. जब आप बैंड को रीस्टार्ट कर रहे हो तो आप नेक्स्ट जो पोजीशन है, दैट इज टेंस की जो पोजीशन है, वहां पर भी एक इंक्रीमेंट करोगे. देखिए 0 to 9, देन 0 0 to 99. नाउ 100 के केस में क्या होगा? पहले वाला बैंड 0, दूसरा बैंड 0. नाउ 100 पोजीशन पर 1 आ जाएगा. इट विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम 100 से 999 तक. उसी सेम पैटर्न में चलेगा. काउंटिंग आपकी बिल्कुल वैसी चलेगी जैसी पहले चल रही थी. ओके, इन्हीं सेम मैटर में आप अपनी काउंटिंग चलाते रहते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम. आप कोई भी नंबर किस तरीके से लिख रहे हो, लाइक you have studied about binary number system, you have studied about decimal number system. There are two more number system like octal number system and hexadecimal number system. Octal number system, octal means 8, octal means 8, decimal means 10. Binary मतलब two numbers. Bi means two, nary means number, दो numbers. Binary में कितने नंबर हैं आपके पास? 2. डेसिमल में कितने हैं? 10. ऑक्टल में कितने होंगे? ऑक्टल मींस 8. हेक्साडेसिमल, डेसिमल मींस 10, हेक्सा मींस 6. हेक्साडेसिमल दैट मींस 6 plus 10, that is 16. So you have 16 numbers. Okay, now see, binary number system, decimal number system, octal and hexadecimal number system. Next is रेडिक्स और बेस. देखिए कोई भी नंबर सिस्टम होता है लाइक बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. ओके, और एक्स, चार के नाम है, लेट पांचवे को मैंने एक्स बोल दिया. एनी नंबर सिस्टम. ओके, रेडिक्स और बेस क्या होता है? जितने नंबर्स उस नंबर सिस्टम में होते हैं, लाइक डेसिमल में कितने होंगे? 10. ऑक्टल में कितने होंगे? 8. बाइनरी में कितने होंगे? 2. हेक्साडेसिमल में कितने होंगे? 16. तो जितने नंबर्स आपके पास पॉसिबल हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेडिक्स और बेस. रेडिक्स और बेस represented by R. Okay, it is the basically what? It is a system that uses distinct symbols. इन जो numbers है ना 0 1 2 3, इसको हम symbol बोल रहे हैं. R is a system that uses distinct symbols for R digits from 0 to R minus 1. Means 10 numbers होंगे, कहां तक चलेंगे? 0 to 10 minus 1, that is 9. 16 numbers होंगे तो 0 to 16 minus 1, that is 15. 8 नंबर होंगे 0 to 8 minus 1, that is 7. क्लियर? 2 नंबर होंगे 0 से 2 minus 1, 1. 0 and 1 दो नंबर होंगे. तो लॉजिकली आपके पास 4 नंबर सिस्टम जो है उन चारों में ये वाली सिचुएशन फिट हो रही है, 0 to R minus 1. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब आप कैसे एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हो वो चीज देखिए.
नाउ एक नंबर लिखा हमने 728.79, 728.79. Now what is this 8? This 8 is placed on ones position, 2 is placed on tens position, 7 is placed on hundreds position. Okay, and decimal is having 10 as a base or radix. So this number is used to present in tens form. 10 की पावर की तरह से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. Any number having power 0, any number having power 0 is 1, means 10 raised to the power 0 is 1, 100 raised to the power 0 is 1, 8 raised to the power 0 is 1. मतलब कोई भी नंबर होगा जिसकी पावर अगर आप 0 कर दोगे तो वो 1 बन जाएगा. ओके, सो 8 into 10 raised to the power 0, it will become 1. 1 into 8, that is 8, plus 10 raised to the power 1, that is 10. 10 into 2, 20. Now 20 plus 8 will become 28. ये नंबर 28 कैसे बनता है वो देखिए. 2 into 10, that is 20. 20 plus 8, 28. तो 28 कैसे बनेगा? 28 बनेगा आपका जब आप वंस की पोजीशन पर 8 को रखोगे और टेंस की पोजीशन पर 2 को रखोगे. तो जब टेंस की पोजीशन पे रख रहे हो 2, तो आपको 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. सिमिलरली 7 विल बी एट द पोजीशन ऑफ 100, तो 7 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे. नाउ 100 इज व्हाट? 10 raised to the power 2, that is 100. 100 into 7, 700. 700 plus 28, that is 728. Clear to everyone? Now here the decimal comes. What is the meaning of this decimal? Decimal से जब आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ध्यान से सुनिए, when you are moving left from the decimal, then what will happen? You are increasing the power of 10 from 0, 1, 2, 3 and so on. When you are moving right from the decimal, decimal से जब आप right side की तरफ move करेंगे, when you are moving towards right side of the decimal, then you will do what? आप 10 की ही पावर में चलेंगे बट नेगेटिव. डेसिमल विल बिकम 10 raised to the power 0. ओके, डेसिमल विल बिकम 10 raised to the power 0. और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जो 8 लिखा है यहाँ पे, 8 इज ऑन द टेंस पोजीशन, 2 इज ऑन सॉरी 8 इज ऑन वंस पोजीशन, 2 is on tens position, 7 is on hundreds position, whereas this 7 is on 10th position, 10th, okay, and 9 is on 100th position. Okay, now you will do what? When you are moving from right side to the decimal, decimal के right side की तरफ जब हम जाएंगे तब हम क्या करेंगे? हम 10 की नेगेटिव पावर लेंगे. 7 into 10 raised to the power minus 1 plus 9 into 10 raised to the power minus 2. ओके, अगर इसके बाद कोई नंबर होता तो -3, -4 एंड सो ऑन. इस नंबर को आप ऐड करेंगे. जब आप ये करेंगे 7 into 10 raised to the power minus 1, this will do what? 7 into 1 upon 10. 7 into 1 upon 10 plus 9 into 1 upon 100. So इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.7 और 9 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.09. जब इनको ऐड करेंगे देन इट विल गिव यू 0.79. क्लियर? नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि डेसिमल नंबर कैसे बना? नेक्स्ट इज बाइनरी नंबर. How a binary number is represented? Binary number means two numbers. The radix or the base is 2 and the numbers are or symbols are 0 and 1. Similarly for octal, the radix is 8. As I have told you earlier, the radix or base is 8 and numbers or symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 7, 0 to 7 because of 0 to r minus 1, radix minus 1. Okay? Hexadecimal के केस में क्या होगा? 16, 0 to 15. Now, a question arises,
आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर में हम 0 to 9 देन ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं। लिसन केयरफुली। द रीजन कि आपका हेक्साडेसिमल नंबर में 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्यों नहीं होता, बिकॉज when you write 10 1 0, 1 is on 10's position, 0 is on 1's position, now it will become 1 0. 1 0 is a combination of binary number, 1 0 is a combination of decimal, 1 0 is a combination of octal. Now there is a confusion that this 1 0 is 10 or 1 0 that is 2. What is this 1 0? Okay, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द 1 0 द 10 जो हम डेसिमल में 10 पढ़ते हैं, यहां पर हेक्साडेसिमल में वो 10 कब आता है? हेक्साडेसिमल में 10 कब आता है? एफ के बाद आता है। 0 0 0 1 0 2 करते हुए चलेंगे हम 0 9, उसके बाद आएगा 0 A 0 B C D E F, 0 F के बाद नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? 1 0। अब F के बाद यहां 10 आता है हेक्साडेसिमल में। वाई? बिकॉज मैंने अभी आपको जब स्टार्ट किया था लेक्चर, तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर सिस्टम होता है, उस नंबर सिस्टम में जितने सिंबल्स और नंबर्स प्रेजेंट रहते हैं, उतने नंबर्स लिखने के बाद आप जो टेंस की पोजीशन पर नंबर को इंक्रीज करते हो। नाउ लिसन केयरफुली। डेसिमल नंबर सिस्टम, इफ वी टॉक अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम, यू हैव ओनली 10 सिंबल्स, दैट इज 0 1 2 3 अप टू 9। 9 के बाद आपके पास कोई नया सिंबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? अगेन काउंटिंग 0 पर लेके आओगे और उसकी जो लेफ्ट साइड पोजीशन है दैट इज टेंस, उसको आप 0 की बजाय 1 लिखोगे। ऐसे ही आप 1 0 से लेकर 1 9 तक नंबर लिखते हो। उसके बाद आपके पास नंबर खत्म, तो आपने 9 की जगह 0 लिखा और जहां 1 था उसको 2 किया, तो 19 के बाद 20 आया। ओके, बट इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल 0 to 9, बट अभी आपका जो लिस्ट है वो खत्म नहीं हुई है। लिस्ट में अभी आपके पास ए बी सी डी ई एफ है। ओके, तो अब आप क्या लिखेंगे? 0A 0B 0C 0F। अब आपके पास 0 से लेकर 0F तक नंबर बन चुके हैं। 0F के बाद अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? दैट इज 1 0। सो नाउ 1 0 जो है वो डेसिमल में भी होता है, बाइनरी में भी होता है, हेक्साडेसिमल में भी होता है और ऑक्टल में भी होता है। हर एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। लाइक मैंने लिखा 1 0, ओनली 1 and 0, दैट्स इट। इन दैट केस जब मैंने 1 और 0 लिखा है, तो ये समझ नहीं आएगा कि इस 1 और 0 का मतलब क्या हुआ। ओके, इस 1 और 0 का क्या मतलब हुआ, अनटिल अनलेस आप उस नंबर के साथ उसका बेस बताएं। ओके, देखिए लाइक दिस, अगर आपने इस ब्रैकेट के अंदर एक नंबर लिखा, ओके, और ये आर नहीं बताया, तो आपको नंबर का क्लियरली रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा कि ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम में है। मैंने लिखा 10, अब ये 10 जो है डेसिमल में भी हो सकता है, बाइनरी में भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है। कौन सा 10 है ये? जब तक आपको बेस नहीं पता होगा, आप उस नंबर की कन्वर्जन भी नहीं कर पाओगे। ओके, सो बेस का पता होना जरूरी है, फर्स्ट थिंग। अभी मैंने आपको 4 नंबर सिस्टम तो बताए, दैट इज बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बट व्हाट इफ, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था अबाउट एक्स, एक नंबर सिस्टम ले लेते हैं हम एक्स। अगर आपके पास एक नया नंबर सिस्टम है दैट इज एक्स, तो उस नंबर सिस्टम को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? सो सिंपल लॉजिक है, फॉर आर नंबर सिस्टम और एक्स नंबर सिस्टम, लेट द रेडिक्स इज एक्स। ओके, तो सिंबल्स का क्या होंगे? 0 1 2 अप टू x माइनस 1, 0 1 2 अप टू x माइनस 1। अब आपके पास कोई कहता है कि एक नंबर सिस्टम है, लाइक क्वेश्चन आता है, एक नंबर सिस्टम है जिसमें बेस है आपके पास 3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बेस है, इसका मतलब नंबर्स कौन कौन से होंगे? 0 1 2, 0 1 2। वाई? बिकॉज लास्ट नंबर क्या होगा? r माइनस 1। r क्या है? बेस, दैट इज 3। 3 माइनस 1 इज 2। तो कितने नंबर हो गए? 0 1 2, 3 नंबर्स हो गए। नाउ लेट योर बेस इज 9, let your base is 9, so how many numbers are there? In case of 9, base 9, the numbers will be 0 to 8, r minus 1, that is 9 minus 1 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। now question is, अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ है बाइनरी में,
and you have to convert that into decimal. अगर आपके पास बाइनरी में एक नंबर दिया हुआ है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू डेसिमल, तो आप कैसे कन्वर्जन करेंगे? नाउ कन्वर्जन विल हैपन लाइक, जो भी नंबर आपके पास गिवन है, लाइक द नंबर इज 10110, start from the rightmost part. Start from the rightmost part, that is this 0. This 0 is on the ones position. So 0 into 2 raised to power 0. Why 2? Because its base is 2. When you are converting any number to decimal, listen carefully, when you are converting any number into decimal number system, then the base of the provided number system is used. Then the base of the provided number system is used. So यहाँ पर जो नंबर गिवन है उसका नंबर सिस्टम का उसका बेस कितना है? 2. तो आप 2 ही यूज करेंगे पावर के लिए. ओके, हाउ? लाइक the first digit is 0. 0 into 2 raised to the power 0 plus 1 into 2 raised to the power 1. अब 2 raised to the power में बढ़ाते चले जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे जब आप. Then third digit is 1. 1 into 2 raised to the power 2. Then 0 into 2 raised to the power 3 plus 1 into 2 raised to the power 4. Now you see what? When there is a 0 in multiplication, this number will be 0. This number will be 0. No problem. Just solve this equation. 2 raised to the power 4 is 16. This is 0. 2 raised to the power 2 is 4. 2 raised to the power 1 is 2. And this will also become 0. Just add these numbers. 16 plus 4 plus 2. 16 plus 4 plus 2. That is 22. So this binary number is equivalent to 22 in decimal. This binary number is equivalent to 22 in decimal number. Next, octal to decimal. Octal to decimal will do what? You are going to convert in decimal. So, the provided number system is of octal. The provided number system is of octal. So, octal के लिए base कितना रहेगा? 8. जो नंबर आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड दैट इज 127, इस 127 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग 8 रेज टू द पावर. व्हाई 8? बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल. और डेसिमल क्या कहता है? किसी भी नंबर सिस्टम को जब आप डेसिमल में लेके आते हो, एनी नंबर सिस्टम यू आर टेकिंग इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, देन you will use the radix or base of the provided number. Okay, same logic. 7 into 8 raised to the power 0, because ये फर्स्ट पोजीशन है. सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? 2 into 8 raised to the power 1. 1 into 8 raised to the power 2. सॉल्व करेंगे इक्वेशन. 8 raised to the power 2 is 64. 8 raised to the power 1 is 8. 8 to the 16. 8 raised to the power 0 is 1. 7 into 1 7. 64 plus 16 plus 7, that is 87. So 127 in octal is equivalent to 87 in decimal. 127 in octal is equals to 87 in decimal. Okay. Next is hexadecimal to decimal. Similarly, your destination number system is decimal. So you will do what? You will do one thing, that you will use the base or radix of your source. Now see, here a decimal is used. Here a decimal is used. A12 decimal B. Okay. So 2 is on the 0 position. So 2 into 16 raised to power 0. Why 16? Because it is a hexadecimal. Its base is 16. So 2 into 16 raised to the power 0. 1 into 16 raised to the power 1. A is equivalent to 10 in hexadecimal. A को 10 के इक्विवेलेंट रखा जाता है, B को 11, C 12, D 13, E 14 और F को 15. Okay, so A is equivalent to 10. So 10 into 16 raised to the power 2. Okay, 10 into 16 raised to the power 2. Solve this equation. Decimal.
डेसिमल के बाद इधर क्या लिखा है b, एंड b इज इक्वल टू 11. इट इज आफ्टर डेसिमल, राइट साइड में है डेसिमल के, तो यहाँ पर 16 की पावर नेगेटिव में जाएगी, दैट इज 16 रेज़ टू द पावर -1. You need to solve this equation. When you will solve this equation, you will get the decimal equivalent. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.